अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेट ऑपरेशंस के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज कांटर ने सबसे पहले सेट की थ्योरी पेश की। जॉर्ज कांटर एक मैथमेटिशियन थे यानी रियाजीदान थे। सेट होता क्या है? सेट मुनफरिद या वाज़ेह चीज़ों का मजमूआ है। सेट को जाहिर करने के 3 तरीके हैं: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों मैं आपको सेट नोटेशन भी बता दूं कि सेट जो होता है उसे कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जाहिर किया जाता है और जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और कॉमे के जरिए अलग किए जाते हैं, जैसा कि ये मैंने लिखे हुए हैं और कॉमे के जरिए मैंने अलग किए हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताना है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट: डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। दोस्तों मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट बताया। दोस्तों फैमिलीज ऑफ सेट के बारे में भी मैंने आपको अभी बताना है। फैमिलीज ऑफ सेट: सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट है उसे n से जाहिर किया जाता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का जो सेट है उसे 0 से शुरू किया जाता है और आगे फिर चलते जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर के सेट को z से जाहिर किया जाता है और इनके साथ प्लस माइनस लगाए जाते हैं, जैसा कि +-1, +-2, +-3 और आगे कंटिन्यू। सेट ऑफ ऑड नंबर। दोस्तों जो ऑड नंबर का सेट होता है उसे o से जाहिर किया जाता है और ये होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9 और आगे चलते जाते हैं यानी कंटिन्यू। ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 पे तकसीम ना हो सके। सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का जो सेट है उसे ई से जाहिर किया जाता है और ये होते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। दोस्तों इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 पे तकसीम हो सके। सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो सेट है उसे पी से जाहिर किया जाता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो अपने आप पे तकसीम हो और 1 पे तकसीम हो, जैसा कि 1, 3, 5, 7, 11 और 13 आगे कंटिन्यू। यह प्राइम नंबर है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताना है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन मिसालें नहीं दी। अभी मैं आपको मिसालें भी साथ साथ देता हूँ। टाइप्स ऑफ सेट: डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जैसा कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट जब सेट बी में मौजूद ना हो तो वो जो सेट होगा उसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसा कि इसके जो अरकान हैं, इसके जो एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट 1, 2 और 3 हैं और जो सेट बी है उसके एलिमेंट हैं 4, 5 और 6। यानी सेट बी के एलिमेंट सेट ए में नहीं है और सेट ए के एलिमेंट सेट बी में नहीं है, तो ऐसा जो सेट होगा इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट जैसा कि ये है। ओवरलैपिंग सेट के सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी में हों और सेट बी के कुछ एलिमेंट सेट ए में हों, जैसा कि ये है 1, 2। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4 और जो सेट बी है उसके एलिमेंट है 3, 4 और 5, 6। बजाय हमने 2 दफा लिखने के इसको हमने ऐसे लिख लिया और ऐसे लिखने को कहते हैं वेन डायग्राम। एम्प्टी सेट। दोस्तों ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है, जैसा कि ये सेट ए है और इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट या नल सेट कहेंगे। सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है, जैसा कि यह सेट ए है और इसका सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। इक्वल सेट। इक्वल सेट में सेट की तादाद भी सेम होती है लेकिन इक्वल सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जैसा कि यह सेट ए है,
जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, ये सेट ए के एलिमेंट हैं। और जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2 और 3, यानी जो एलिमेंट हैं वो भी सेम और तादाद भी सेम है। तो इस तरह जो सेट रहते हैं इनको हम इक्वल सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट जैसा कि सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2 और 3 और जो सेट बी है उसके एलिमेंट हैं ए, बी और सी। इसमें जो इक्विवेलेंट सेट होता है उसके अंदर एलिमेंट की तादाद तो सेम होती है, लेकिन उसके जो एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आसानी से गिना जा सके, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। दोस्तों फाइनाइट सेट जो है उसको उर्दू में मुतनाही सेट कहते हैं, यानी जिसकी हद होती है। जैसा कि ये मैंने लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये फाइनाइट सेट हैं, यानी एक से लेकर जो 10 तक जो हिंदसे हैं वो उनका जो सेट है वो फाइनाइट सेट है, यानी हम इनको गिन सकते हैं। और अलिफ से लेकर ये तक जो अलिफ बे का सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट है, हम उनको गिन सकते हैं। और जो अल्फ़ाबेट्स का सेट है, इंग्लिश लेटर्स का जो सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट है, यानी हम उसको गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को ना गिना जा सके उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, और उर्दू में इसे कहते हैं लामुतनाही सेट, यानी जिसकी हद नहीं होती। तो दोस्तों अभी मैं आपको सेट ऑपरेशंस के बारे में बताने लगा हूँ। इसकी भी एक एक्रोनिम है, वो है क्यूपिड। दोस्तों जिस तरह अरिथमेटिक के ऑपरेशंस का भी मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया था, वो था BODMAS। और मैंने आपको एनर्जी की फॉर्म्स याद रखने के लिए भी एक एक्रोनिम बताया था, वो था METS। और आज मैं आपको बताऊंगा सेट ऑपरेशन, यानी सेट के जो ऑपरेशन हैं उनका भी एक एक्रोनिम है, वो है क्यूपिड। C से मुराद है कंप्लीमेंट, U से यूनियन, P से प्रोडक्ट, I से इंटरसेक्शन और D से डिफरेंस। अभी हम कंप्लीमेंट निकालते हैं। जैसा कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं D, A, N, G, E, R, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। अभी जो सेट A है उसके एलिमेंट हैं A, N, G, E और R। कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो 2 बार आए हैं उनको हमने नहीं लिखना, जो 1 बार आएगा उसको हम लिखेंगे। जैसा कि R 2 बार आया है, इसको हमने नहीं लिखना। E 2 बार आया है, इसको हमने नहीं लिखना। G 2 बार आया है, इसको हमने नहीं लिखना। N 2 बार आया है, इसको हमने नहीं लिखना। और A भी 2 बार आया है, इसको भी हमने नहीं लिखना। D सिर्फ 1 बार आया है, इसलिए हमने इसे लिख दिया। और यहाँ पर हम लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू D। अभी मैं आपको बताऊंगा यूनियन। B is equal to F, A, T and E, and set A is equal to F, A, T। अभी हमने इसका यूनियन निकालना है। A यूनियन B, ये जो होता है ना, इसको हम यूनियन पढ़ते हैं। A यूनियन B is equal to ब्रैकेट ओपन F, A, T, E, FATE। ये हमने यूनियन निकाला है। दोस्तों अभी हम निकालेंगे प्रोडक्ट। निकालेंगे B is equal to 1, 2 and 3 and set A is equal to C and D। दोस्तों ये जो होता है ना, ये X का निशान, इसको हम रियाजी में प्रोडक्ट पढ़ते हैं। B प्रोडक्ट A is equal to ब्रैकेट ओपन 1C, 1D ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन 2C, 2D ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन 3D,
3c, 3d ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों ये हमने निकाला है प्रोडक्ट, यानी हमने ज़रब दिया है। जो b के तमाम एलिमेंट्स थे उसको हमने a के तमाम एलिमेंट के साथ ज़रब दिया है। दोस्तों अभी मैं आपको बताने लगा हूँ इंटरसेक्शन। b इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1, 2 and 3 ब्रैकेट क्लोज एंड सेट a इज इक्वल टू 4, 5 and 6। दोस्तों इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कोई भी जो सेट b है उसका कोई भी एलिमेंट सेट a में नहीं है, और जो सेट a का एलिमेंट है वो उनमें कोई भी एलिमेंट सेट b में भी नहीं है। तो इसलिए इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एम्प्टी सेट, जैसा कि ये लिख दिया मैंने। अभी हम निकालने लगे डिफरेंस बताऊंगा अभी मैं आपको। b इज इक्वल टू FATE एंड सेट a इज इक्वल टू FANT। दोस्तों जो इसमें दो बराए हैं उनको हमने एक दूसरे के से निकाल देना है, यानी डिफरेंस कर देना है। जैसा कि डिफरेंस की अलामत ये होती है जिसको हम माइनस पढ़ते हैं। b माइनस a इज इक्वल टू e बचा, क्योंकि f को f से निकाल दिया, a को a से निकाल दिया, t को t से निकाल दिया और अकेला e बचा, तो e जो है उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।